हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 5 में 2 ही बच्चे हैं जिनके पास ये वाला सब्जेक्ट है, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो हमारा जो आज का कंसेप्ट है लेसन नंबर 3 का जनरल इक्विलिब्रियम एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, ये हम डिस्कस करेंगे। मतलब जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है और मार्केट क्या होती है। तो हमारा लेसन नंबर 3 है। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है यूनिट नंबर 2। तो जिन बच्चों को सिलेबस में कोई डाउट था तो भाई वो अपना मैच कर लेना सिलेबस, उसके बाद ही किसी वीडियो को देखा करो। दूसरी बात, जिन बच्चों के पास सोल का स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो पीडीएफ की फॉर्म में, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि अब तक सोल का जो स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, पर कंसेप्ट सेम ही है। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो पहले समझते हैं जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होता है। वो हमारा आज की वीडियो का मेन कंसेप्ट रहने वाला है। पहले समझते हैं लेसन नंबर 3 तो हम पढ़ेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मीनिंग ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम, कि भाई जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है और जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, सबसे पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मार्केट में संतुलन बनाए रखना। इसका अगर मैं सीधा सा मतलब बताऊं कि जब मार्केट में ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ना ज़्यादा डिफ्लेशन हो, यानी कि ना तो ज़्यादा हाई डिमांड हो ना ज़्यादा सप्लाई हो। एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेलर जो है एक क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं और उसी क्वांटिटी को कुछ लोग डिमांड करना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। देखो होता क्या है, अगर मार्केट में, मतलब मैं यहाँ पे एक बात और कह सकता हूँ, जहाँ पे हमारी डिमांड बराबर है सप्लाई के, ये भी चीज़ ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है यहाँ पे डिमांड किसके बराबर है, सप्लाई के बराबर है। क्योंकि अब यहाँ इसके अलावा 2 सिचुएशन और बन सकती है। अब वो कौन सी, या तो डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से या डिमांड कम होगी सप्लाई से। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई तो इसके क्या है, नुकसान। अब कैसा नुकसान, अगर सपोज करो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सप्लाई बहुत ही कम है, इसकी वजह से क्या होगा, प्राइजेस जो हैं वो बढ़ेंगे और प्राइजेस की बढ़ने की वजह से क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा भारी मात्रा में है लेकिन डिमांड कोई कर नहीं रहा, ऐसे केस में क्या आती है मार्केट में, मंदी। उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। ठीक है, तो उस केस में प्राइस जो है वो गिर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ना तो मार्केट के लिए ये वाली सिचुएशन अच्छी है ना ही ये वाली सिचुएशन अच्छी है। मार्केट के लिए बेस्ट सिचुएशन कौन सी है, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, यानी कि जितनी सप्लाई है उतनी मार्केट में क्या हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस का लेवल जो है वो सही और इक्विलिब्रियम बरकरार रहता है। यानी कि मार्केट में ये सिचुएशन होती है संतुलन की सिचुएशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो हमें समझना ये होगा कि भैया पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होता है, जो हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आने वाले पार्ट में। दूसरा हमें क्या समझना होगा, द कंसेप्ट ऑफ एजवर्थ बॉक्स इन प्रोडक्शन, यानी कि अब ये एजवर्थ बॉक्स क्या प्रोडक्शन का वो हमारे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा, पेरेटो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अब ये सारी बात प्रोडक्शन की हो रही है, तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, जब भी एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोल के चलते हैं। अब प्रोडक्शन में एफिशिएंसी कब आएगी, जब हम इनपुट जो है वो कम से कम लगाएं और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करें। इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंट वे से प्रोडक्शन करना, यानी कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट किया जा रहा है। सपोज करो अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या होगा, ठीक है, 1 मिनट रुकना, पहले यहाँ तक उतार लो फिर हम बात करेंगे इसके आगे कंसेप्ट की। चलो अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं बात किसकी कर रहा था यहाँ पे, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी की। तो अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे कब आएगा एक अच्छा आउटपुट, मैं क्या बोलूँगा कि जो एग्रीकल्चर है वो एफिशिएंट है अगर वो कम से कम इनपुट में, यानी कि कम से कम लैंड में हम ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाने की कोशिश करें। तो इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि देखो अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, लगातार जो है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन राइज कर रही है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन देख लो लगातार बढ़ रही है, ऐसे ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगातार राइज कर रही है। लेकिन क्या लैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्या वो लैंड बढ़ रही है, लैंड तो उतनी है, पृथ्वी का साइज उतना ही रहेगा। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बढ़ नहीं रही, उल्टा कम हो रही है, क्योंकि लोग जो है उस लैंड को रेसिडेंशियल यूज में भी लेके आते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है। तो अब हमें जरूरत क्या है कि हम जो है प्रोडक्शन को एफिशिएंट वे से करें, यानी कि इस तरीके से करें कि कम से कम रिसोर्सेज में
मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करें। इस तरीके से क्या होगा, कहीं ना कहीं हम क्या बोलेंगे कि एफिशिएंट प्रोडक्शन हो रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो पेरेटो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, उसके बाद क्या है, ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ फैक्टर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन की बात आई, उसमें जो एलोकेशन है फैक्टर्स के वो क्या होने चाहिए, ऑप्टिमल, यानी कि अच्छे तरीके से होने चाहिए। अब बात है फैक्टर क्या थे प्रोडक्शन के, भाई फैक्टर प्रोडक्शन 4 होते हैं, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर मैं लैंड, लेबर और कैपिटल की बात करूं तो लैंड के बदले में रेंट पे करते हैं, लेबर के बदले में वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो जो ये 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, इसमें जो है हमें अच्छे तरीके से पैसे को एलोकेट करना पड़ता है ताकि हमें जो है ऑप्टिमल रिजल्ट मिले या फिर हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। इसके बाद जो हमारा 5th पॉइंट आता है वो क्या आता है, फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का वेलफेयर से क्या रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्शन राइज करेगा, अब प्रोडक्शन राइज करेगा पूरी चेन चलती है, प्रोडक्शन राइज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाएगा, और जब ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट जनरेट होगा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट होंगे तो लोगों को उतना ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, सब लोगों को चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी। सपोज करो अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूँ, अगर अनाज को प्रॉपर तरीके से नहीं उगाया गया तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है अनाज मार्केट में लिमिटेड है और खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, यानी कंज्यूमर बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी पर सप्लाई ना होने की वजह से प्राइस हाई हो जाएंगे। तो बहुत से लोगों के लिए जो अनाज है वो क्या हो जाएगा, अनअफोर्डेबल। और जो कि अनाज हमारा क्या है, बेसिक नीड, तो यानी कि फूड जो है सबके लिए बेसिक नीड है, तो सबको प्रॉपर तरीके से मिले। और इस बात की हम श्योरिटी कब ले सकते हैं, जब आउटपुट जो है वो ज़्यादा जनरेट हो। तो प्रोडक्शन का वेलफेयर से अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा वेलफेयर उतनी ज़्यादा होगी। इसके बाद 6th पॉइंट में क्या आता है, लिमिटेशंस ऑफ वेलफेयर थ्योरम्स इन प्रोडक्शन। अब लिमिटेशंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। इसके बाद डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व फ्रॉम जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन। अब डेरिवेशन कैसे होती है एक जनरल इक्विलिब्रियम कर्व की, वो भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। अब आते हैं आज के एक मेन टॉपिक के ऊपर। पहले आप एक नोट देखो, नोट में क्या लिखा है मैंने, कंज्यूमर्स विल नॉट जस्ट एक्सचेंजिंग गुड्स टू रीच पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन। तो कंज्यूमर का काम सिर्फ गुड्स को एक्सचेंज करना नहीं होता कि भाई पैसा दो सामान खरीद लो, लेकिन कंज्यूमर का काम एक चीज होता है, देखो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कंज्यूमर का काम क्या है, वो गुड्स को एक्सचेंज करता है, ठीक है, अपने पैसों के बदले और भी ज्यादा गुड्स खरीदता है ताकि उसे क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल सके, यानी कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रोड्यूसर वहां पे क्या सोचता है, प्रोड्यूसर हमेशा रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का काम करता है, लेकिन उसका एक मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है, प्रोड्यूसर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। तो वही सेम चीज यहां पे है। तो कंज्यूमर विल नॉट जस्ट एक्सचेंजिंग गुड्स टू रीच पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन, प्रोड्यूसर्स विल be producing those goods as well as turning factor of production into final consumption good। तो वो जो है फैक्टर प्रोडक्शन को इस तरीके से यूज करता था कि जो हमारे गुड्स हैं वो फाइनल कंजप्शन तक पहुंच जाए। इसके बाद क्या आता है हमारे पास दो टॉपिक, एक तो मीनिंग ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यानी कि क्या डिफरेंस है पार्शियल इक्विलिब्रियम में और जनरल इक्विलिब्रियम में। पहले आप यहां तक को उतार लो, उसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। चलो फिर अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम के बीच में और जनरल इक्विलिब्रियम के बीच में। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या डिस्कस करता है वो देखते हैं यहाँ पे। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, इट इन्वॉल्व्स स्टडीइंग अ सिंगल गुड मार्केट। तो जो हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ क्या करता है, एक तो सिंगल गुड की मार्केट को डिस्कस करता है, मतलब इसे मल्टीपल गुड्स का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अ सिंगल फैक्टर मार्केट, एक सिंगल फैक्टर मार्केट और एक सिंगल कंज्यूमर और सिंगल प्रोड्यूसर। यानी कि जब भी हम देखो नाम ही क्या है इसका, पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी कि जब हम मार्केट के सिर्फ किसी एक पार्ट के बारे में बात करें तब हम उसे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका एक मेजर डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि पता क्या दिखा रहा है कि एक मार्केट का दूसरे मार्केट से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, एक प्रोड्यूसर का दूसरे प्रोड्यूसर से कोई मतलब नहीं है, एक कंज्यूमर का दूसरे कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में हर एक मार्केट को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर चलना पड़ता है। अब सपोज करो एक इंडस्ट्री के अंदर 4 फर्म्स हैं ABCD, तो क्या दूसरे का प्राइस पहले को अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या दूसरे की सर्विसेज पहले को अफेक्ट नहीं करेंगी? वही बिल्कुल करेंगी। और क्या पहले के फीचर्स दूसरे को वो नहीं करेंगे अफेक्ट? वो भी करेंगे। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि बिजनेस के अंदर अगर एक इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की फर्म्स काम कर रही हैं तो वो सब एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ पढ़ने में अच्छा लगता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता।
अब इसी को देखो आगे, तो इन पार्शियल इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और फैक्टर थ्रू इट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस की और क्वांटिटी की, वो किसके हिसाब से बात करते हैं, प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। क्योंकि हम सब जानते हैं, मैंने ऊपर ही आपको समझाया था कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब डिमांड बराबर किसके हो, सप्लाई के। सपोज करो ये हमारा एक कर्व है, ठीक है, सबको पता है भाई ये हमारा यहाँ पे डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। जहाँ पे दूसरे को कट करेंगे ये वो सिचुएशन होते हैं जहाँ पे डिमांड बराबर है सप्लाई के। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वही बात यहाँ पे की गई कि भाई अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है फॉर प्रोडक्ट और फैक्टर थ्रू इट्स डिमांड एंड सप्लाई। तो हम कैसे निकालते हैं, उसकी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए, यानी कि उसके मार्केट फोर्सेस के हिसाब से, इग्नोरिंग द प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड मार्केट कंडीशंस। तो ना तो इसको मार्केट कंडीशन से फर्क पड़ता कि मार्केट में क्या चल रहा है, ना ही से फर्क पड़ता है किसे, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा था, हम सब जानते हैं कि गुड्स भी दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं, और इसलिए जो है गुड्स जो है वो एक दूसरे के प्राइस के हिसाब से अफेक्ट होते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला एग्जांपल क्या आता है, जनरल इक्विलिब्रियम। अब ये हमारा एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम इन ऑल मार्केट्स, जहां पे हम सारे मार्केट्स को एक साथ लेके चलते हैं और देखते हैं कि एक मार्केट दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट किस तरीके से है। एंड कंसिडर ऑल प्राइसेस एज वेरिएबल, जहां पे हम हर एक प्राइस को क्या लेते हैं, वेरिएबल ट्रीट करते हैं। अंडर इट एन इकोनॉमी इज स्टडीड एज क्लोज सिस्टम, यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी को एज ए क्लोज सिस्टम में पढ़ते हैं, जहां पे सारी फर्म्स एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करती हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उनके प्राइस को लेके, उनके फीचर्स को लेके, उनकी डिमांड को लेकर, उनकी सप्लाई को लेके। इसके बाद एनालिसिस टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ये यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि प्राइस में चेंज किस हिसाब से हो रहा है, एंड मार्केट कंडीशंस इन अदर गुड्स, और दूसरे गुड्स की मार्केट कंडीशंस कैसी है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अब जैसे सपोज करो मैं अगर बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होता है, जैसे मान लो कार पेट्रोल है या फिर मार्कर और इंक है, अगर इंक के प्राइस बढ़ेंगे तो मार्कर की डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही मान लो अगर कोई कार और पेट्रोल की बात करूँ, पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो लोग कार की डिमांड कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें क्या दिख रहा होता है कि पेट्रोल के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अब भाई कार जो है चलेगी तो पेट्रोल पे ही, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमें जो ओवरऑल कॉस्ट है वो महंगी आएगी, तो लोग कार को कम बाई करते हैं। वहीं पर अगर पेट्रोल सस्ते मिलना शुरू हो जाए तो लोग कार की डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से होता है, ये सिस्टम हमारा काम करता है। और ऐसे ही अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड की बात करूं, सपोज करो चाय और कॉफी है, कॉफी के प्राइस बढ़ गए तो लोग जो है अपनी डिमांड को चाय की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और अगर चाय के प्राइस बढ़ गए तो लोग अपनी डिमांड को कॉफी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो अगर हम बात करें जनरल इक्विलिब्रियम में, तो जो सारी इकोनॉमी है, जो हमारी सारी मार्केट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर काम करती है। इसके बाद क्या आता है हमारे यहाँ पे, मार्केट कंडीशंस की सबसे अफेक्ट होता है दूसरे गुड्स के, और मार्केट्स ऑफ द प्राइस ऑफ गुड अंडर कंसीडरेशन, यानी कि मार्केट के अंदर हर एक गुड्स के प्राइस जो हैं वो हम कंसीडर करके चलते हैं अपने गुड्स को लेके। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जब हमने समझा कि जनरल इक्विलिब्रियम और पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस होता है। पार्शियल का सिंपल सा मतलब क्या है कि मार्केट का सिर्फ एक पार्ट, हमें सिर्फ उसका इक्विलिब्रियम निकालना है। लेकिन जब हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम ऑल ओवर इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं कि ऑल ओवर इकोनॉमी में, ऑल ओवर मार्केट में किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं और कैसे करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। और अगर किसी तरह का डाउट रह गया हो, किसी तरह की क्वेरी रह गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूँ बोर्ड के सामने से।